फाइंड करता है, ठीक है। और मंडे से आएगा वर्क पावर एनर्जी, 3 चैप्टर आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, 100% उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुमने से। और इधर का ये चल रहा है ईएमआई, लास्ट इस मंथ का टारगेट ईएमआई है, ईएमआई खत्म करते हैं, फिर नवंबर आधा तो साला छुट्टी में चला जाएगा उसमें ना, 7-8 दिन जितना ही बचेगा हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे उसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, मैं बता दूँ, मैं उसको भी कुछ करा दूंगा, वो जो भी पढ़े होगी उससे डिफरेंट ही बताऊंगा मैं। क्या था भाई? हाँ देखो, अभी मान लो ना कि हमारे पास दो कोप्लेनर, कोप्लेनर बोला था, कोसेंट्रिक बोला था, ये एच है क्या, वे एच है। एक सर्कल इधर है दिखा, और दूसरा सर्कल ये दिख रहा है, ठीक है ना। एग्जैक्ट पॉइंट पे है, ठीक है। अब मान लो ना इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें ना देखो कई बार ना जब भी आप इस ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करोगे, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना कि वो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लेता हूं कि ये इसका फ्रंट साइड है और इसका बैक है। ये क्या है इसका फ्रंट है, ओके, और ये इसका क्या चल रहा है, इसका बैक साइड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो अब इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये इसका क्या फ्रंट है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा ऐसे। अब सोचो अगर मुझे ना करंट का डायरेक्शन को अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो सर्कुलर है ऐसे, ठीक। तो इसमें करंट कैसा आ रहा, ऐसे आ रहा, मतलब जैसे फ्रंट पे होता है ना। दीदी चूड़ी दो, अबे लड़कियां चूड़ी पहनती, समझा ना, हाँ लड़के चूड़ा पहनते हैं, चल सबको पता है। देखा भाई, ये फ्रंट है, फ्रंट में करंट आ रहा है, नहीं समझा, फ्रंट में करंट आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसे वो बोल भी दिया उस साइड बेटा, अबे तू पिटाएगा एक दिन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट इज V1, डिपेंड ऑन द करंट, ठीक है। अब इसी में क्या करते हैं, अब ये वाला हो गया, अब इसमें करेंगे ऐसे, दिखा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, कितना गंदा ऊपर गया ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड। तो ये V2, हमेशा याद रखना जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे अगर ना परपेंडिकुलर आ जाए तो खुश हो जाना। क्यों पूछो? क्योंकि रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के बीच से निकलेगा ऐसे। अब उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा क्योंकि कोई एंगल की जरूरत ही नहीं है। तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, खत्म। कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसा, अभी लिखना नहीं ना, कोई थोड़ा सा लिखने का काम अभी कम होगा, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे निकल गया करंट, और ये जो इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, और इसका रेडियस जो गिवन है ना दोस्त, कितना गिवन है, स्मॉल है, ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। वी हैव टू डिटरमाइन फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट O। अभी देखो O किसके लिए, ये क्वेश्चन किसके लिए, ये क्वेश्चन मेनली नीट वालों के लिए, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पॉइंट क्या होगा, प्रिडिक्टेड होगा। जेई वालों का क्वेश्चन क्या होगा, मैं तुम लोगों को PDF दिया था, उसमें भी है। अभी मैं आज तो बहुत सारा करेंगे, आज पूरा अपन करेंगे, तो उस वाले में कर लेंगे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा नेट, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब आप क्या करना, ब्रांच कैलकुलेट करना। इट इज अ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 ब्रांचेस हैं। तो ब्रांच फर्स्ट, ब्रांच 2 एंड द ब्रांच 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि ना ब्रांच 1 और 3 जो है ना अलोंग टू द एक्सिस है, जिस पॉइंट पे हमको कंसीडर करना है। तो उस जगह पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है 0। तो बचा क्या, B2। तो B2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट 4 पाई I, रेडियस कितना चल रहा है A,
और थीटा होता है। थीटा क्या डिफाइन करता है कि इसका कितना एंगल है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा पाई। बाकी इसको सॉल्व करना कर लेना और कट पिट कर लेना कर लेना, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में अगर करंट अगर जा रहा होगा तो इसका क्या होगा, इन्वर्ट होगा। तो इन्वर्ट को मैं डिफाइन करूंगा क्रॉस से, बन जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों कि हमारे पास एक ना सर्कल है। देखो सबसे पहले हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, गुड। अब यहां से स्टार्ट होगा एक सर्कल और यहां तक पहुंच रहा, और ये वायर जो होगा वो ऐसे जा रहा है, ऐसे है वायर, ये आ रहा, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, और फिर ऐसे करके करंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, आई करंट। इसका जो रेडियस है मैं कंसीडर कर लेता हूँ स्मॉल है। हमको कहाँ पे फाइंड आउट करना, ये हल्के लेवल के क्वेश्चन जो होगा एक स्पेसिफिकली पॉइंट देता है, तो हमको क्या करना, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो वी हैव 3 सेक्शंस 1 2 एंड 3। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, V1 V2 V3, समझ में आ गया। तो बी नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, B1 का वैल्यू 0, B3 का वैल्यू 0, क्योंकि अलोंग टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो बचा कितना ये, तो B2 क्या हो जाएगा, μ0/4 रटा रुटा आंसर है, I/a, और यहाँ पे थीटा हमेशा याद रखना ये वाला एंगल कंसीडर्ड होता इनसाइड वाला, आउटर एंगल नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3π/2। तो बी नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, μ0/4 I/a, और यहाँ पे 3π/2। बाकी सॉल्व कर लेना जैसा सॉल्व करना होगा, समझ में आया। क्या बोलो दीदी, दम दम दम, हाँ चल तू इतना रिक्वेस्ट कर रहा तो कर देता हूँ तेरे लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और, तुम लोगों को, बहुत लोगों को लग रहा है सब पढ़ चुके हैं ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सच में तुम लोग पढ़े नहीं होंगे ऐसा। कब पढ़ा बेटे, कब बेटे, अच्छा ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा तो गुस्सा आ रहा तेरे को, गुस्सा आ रहा आएगा अभी, देखना थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब यहां से करंट आ रहा है और करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। मैं बता चुका हूं ये सब चीज, पहले क्यों नहीं बताया, फिर नहीं बताता मैं, अरे यार अब लिख दिया हूं तो बता दे लेते। हाँ अरे पहले बता चुका हूं तो बोलना चाहिए तेरे को, बता क्यों बता, बोला क्यों नहीं कि ये सब पढ़ चुके हैं करके, पागल। ये अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग है और ये वाला भी अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब 1 और 3 का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या बचा, बी नेट, क्या बचा, B2। तो बी नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, μ0/4 I/, अगर रेडियस कितना a है तो a, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। अंदर का एंगल हमेशा कंसिडरेबल होता है। तो बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 I/a, और साथ में होगा π/2, और ये भी क्या होगा, इन्वर्ट होगा। समझे नहीं समझे, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ठीक। मस्त बना ना, फिर मैं तेरे को बोला था ना, इसलिए डिजिटल बोर्ड बोलता हूँ बेटे, तू समझता नहीं है यार, मना किया। हाँ तू सुनने में तो आया तेरे बारे में ऐसा ही, नहीं नेता तो इस बार तानिया बनी थी ना, गई थी तानिया। R1 R2 टोटल कितने सेक्शन से तानिया, टोटल 4 सेक्शन है, B1 B2 B3 एंड B4। 4 सेक्शन में से, जैसे इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। 4 सेक्शन में से ऐसा कौन सा सेक्शन जिसका वैल्यू क्या होगा,
तो 2 का होगा क्योंकि अलॉन्ग टू द लाइन ज्वाइनिंग है, ये भी अलॉन्ग टू द लाइन ज्वाइनिंग है। 2 और 4 निकल गए, तो बचा कितना? V1। V1 का मतलब ये वाला क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R1, और यहाँ पे एंगल क्या चल रहा है? हाफ सेमी सर्कल है। अब डायरेक्शन थोड़ा सा देख लेना, कितना बाहर, तो मैं यहाँ पे क्या लगा लेता हूँ? डॉट, फिर प्लस, ये वाला प्लस। B3 फिर से क्या चल रहा है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर क्या होगा? I बाई R2, क्योंकि रेडियस अब चेंज हो गया। अब एंगल के जगह पे यहाँ पे भी सेमी सर्कल है, इसलिए क्या होगा? पाई, बट डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। इसमें भी डॉट था ना, दोनों में क्या होगा? डॉट। तो थोड़ा सा बैलेंस करके अगर लिखते हैं ना तानिया, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, म्यू नॉट 4 पाई I 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और डॉट बाहर। समझ में आ गया? बनेगा ऐसे क्वेश्चंस? नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। जब पढ़ चुके तो बोलना चाहिए ना यार, ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, मैं बताता नहीं फिर। हाँ, ठीक है। मस्त है ना, चल रहे। नहीं है तो रख ले, नहीं है तब भी रख ले तू। आप ठीक है बोलता, आप ठीक है। ठीक, रेडियस कितना? करंट आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या? कहीं कहाँ पे निकालना? ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे क्या है? ओ। अभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज कर दूंगा जेई के पर्सपेक्टिव से। अभी थोड़ा सा आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी नेट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेक्शंस? 1 2 and 3। हाँ बिल्कुल, एक और भी इधर से जा रहा, इधर से आ रहा, उसको भी अपन 4 लेंगे। हाँ 5 and 6 7 8। क्या बोल रहा है? पानी पिलाओ उसको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। एसी चल रहा, फिर वॉशरूम भागेगा वो। कल तेरी वजह से वीडियो खराब हुआ बेटे, अगर दोबारा नहीं करना बता रहा ऐसा। ये अलॉन्ग टू द लाइन ज्वाइनिंग है, देखिस ये कट गया, तो बी नेट। जुआ भाई देख मानता है कि वो जुआ भाई है। बी नेट इज इक्वल टू, जुआ भाई B2 का वैल्यू बता। क्या? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A 3 पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 3 पाई बाई 2 है। बहुत बढ़िया। डायरेक्शन बता बेटे। चल ठीक है, इसकी बात को सीरियस मत लेना। अब B3 का बता देवकी, तुम बताओ B3। अबे तू बता ना भाई। म्यू नॉट वाला खत्म, टाटा बाय बाय। पीछे टिकना मत ना, मैं टिक जाऊंगा, फिर पता चला एंगल कहीं और शूट हो रहा है। बोल रहे सर म्यू नॉट अपन 4 पाई I बाय A हाँ, और sin 90 माइनस 45। गुड, क्या बात है। अबे पागल है क्या? वन एंड पे। हाँ तो वन एंड पे 2i नहीं आता, सिर्फ i आता है, आगे नहीं जाते हैं कहीं। इसको भी चाहिए खुराक पानी, तो डेली आया कर यार, डेली आया कर, समझा? हाँ सर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा वो। और इसका भी क्या होगा? इन्वर्ट होगा। पता ना क्यों? अगर सेंटर पे होता इन्फिनिटली लॉन्ग होता तो क्या होता फिर? पता है ना, 2 आ जाता है यहाँ पे। नहीं आया तानिया? कैसा कर रहे हैं इन लोग यार? बाकी तो कर लेंगे, नहीं समझ में आए?
पक्का? चलो ओके डन। ये सब पीडीएफ मिलेगा ना, पीडीएफ बनाना आ गया ना? क्या नाम है अपना जुआ भाई? हाँ मैं तो नींद में था, क्यों जगा है? नसरुद्दीन साहब क्या बोलता है? क्या क्या बोलना चाह रहा? किसका इसका वीडियो ना? वो गीतेश दिखा रहा था, मैं बोला मत दिखा, चला गया वापस। कौन साहब है? मैं खेल रहा हूँ दोस्त। हाँ कन्फ्यूज है। और मेरे एक्सिस को भी पीछे डीपीएस क्या हाल चाल दोस्त? क्या हाल चाल पूछूं तो जी सर बोलता है अभी। घर में सब ठीक है? दादाजी का तबीयत कैसा है अभी? दादाजी का तबीयत कैसा है अभी? सब एक साथ है? मैं क्या पूछा? दादाजी का तबीयत कैसा है? तो बोल रहा सब एक साथ है। समझ में आ गया ना? कितने सेक्शन से दोस्त तू ही बताएगा? डेली आया कर तू? आता लेकिन रहता नहीं ना क्लास में। मेरी बात को समझे? बहुत गहरी बात किया मैंने अभी, है ना? समझा? एकदम गहरी बात, डूब जाओ उस गहराई में तू। डीपीएस इस गहरी बात में तू डूब जा दोस्त। B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड B4, किसी एक का वैल्यू जीरो है, बता किसका जीरो? ये बताएगा। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटे, जहां पर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना। क्या भाई? चल बता भाई, तू बता B1 का वैल्यू, जल्दी जल्दी बताना। पापा पापा क्या बोल रहा है? जय एक मिनट बोल। डिस्टेंस कितना है वो से? दीदी सेमी सर्कल है तो हर जगह पे डिस्टेंस सेम होगा ना? तो A√2 बाय और फिर I/A√2 बंद कर कॉपी। sin 90 प्लस 45 प्लस में कि माइनस में? बस इतना बता दे। प्लस गुड, तू सच में डेली आता है। μ0/4π I/A खत्म, कुछ नहीं। कारण जानती है ना? क्यों क्यों जानती? कारण हाँ जानती। क्यों? Z का मतलब बाहर से है, इन्फिनिटी से आ रहा है, यहां तक आ रहा तो उसी की लाइन सीधे में। तो ये वन एंड हुआ कि नहीं हुआ? वन एंड वाले में क्या होता? I/A ही होता बस। हाँ क्यों नहीं किया था? पापा मना किए 3D में मत करना, आज मंगलवार है, हनुमान जी बुरा मान जाएंगे। कैसे आ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर तो डायरेक्शन किधर? बोलता ऊपर ही बोल रहे। कितना किधर होगा? -J J कैप प्लस B2 दीदी बाय यूजिंग द डायरेक्शंस। ओके μ0/4π A पाई आगे ए रुकना, दीदी बताएगी रही। क्यों दीदी? चल ठीक है, बीच में बोला ना, दरवाजे को उधर खड़ा कर दूंगा, समझ में आया भाई? कंडील B3 बता बेटे। I/A हाँ और
तो सर सही, मैं कुछ बोला तेरे को, देख भी नहीं सकता हूँ क्या? तुमको आ रहा है? डाउट होगा तो पूछना बच्चे ना। अभी थोड़ा स्पीड भागेंगे हम लोग। तुम्हारा तो रिपीट हो रहा होगा ये सारी चीज़ें, है ना? दोनों में से माइनस के बाहर ले लिया, 5+1, ये इसका आ गया। कोई दिक्कत है? अभिनव मेरे दोस्त, अभिनव मेरे दोस्त, थर्ड वाला माइनस के क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, थर्ड वाला ही माइनस के क्यों? भाई साहब ये आ रहा है, अरे ये एक्स वाई प्लेन है रे, जेड ऐसे है, तो वो नीचे आ रहा मतलब किस में आ रहा है? जे माइनस में आ रहा है, उससे छोटा वाई के डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, और तेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर? इधर है, तो ये किधर हुआ? बोर्ड के अंदर, नीट वाले क्लास में। तुम कॉपी बंद करो भाई, सबसे पूछूंगा मैं भी, जैसे कॉपी खुले रहेगा बेटा उससे ज़्यादा पूछेंगे। वाह, क्या हो रही? उसके पैरेलल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। आप थोड़ी सी ठीक है, तन्या खुश है जीवन से? तन्या जीवन से खुश है? ठीक है, भाई तू जीवन से खुश है? ज़्यादा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत खुश हूँ। जीवन कौन? इनका मेस वाला पागल, उससे खुश है कि नहीं पूछ रहा हूँ, खाना सही सलामत दे रहा है कि नहीं दे रहा। तुम क्या सोच रहे थे? हो गया? चल बेटे अब चालू हो जाते हैं। टोटल कितने हैं? नहीं ये गिनने का काम इसका रहेगा आज से, ठीक है? इसको दीजिए। कितने सेक्शन है बेटे? गुड, 5 ही है। बी नेट इज इक्वल टू B1 B2 B3 B4 और B5। चलो बता इसमें से कितने का वैल्यू 0 है? कौन सा बेटे? ना, अभी तो 1 2 ले लेते ना, 1 2 3 4 एंड द 5। तो इसमें से कौन सा वैल्यू 0? 3 वाला बोलना बे, एक्सिस ऑल्सो पॉसिबल वाला। तो बचा कितना? B1 B2 B4 B5। चलो सबसे पहले V1 का वैल्यू कौन बता रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना, ठीक है? सबसे पहले B1 का वैल्यू बता दो बेटे। खामोश, दीदी बताइए। हाँ चल बोल। μ0/4 बाय यूजिंग द डायरेक्शन, ओके?
हाँ ना, अब बता बेटा, पूरा इसी से सॉल्व करवाता। अरे तू क्या भाई ऐसे ऐसे, कभी ऐसे कभी वैसे, तू ऐसे करना। आई बाय नहीं है, फंस गया ना बेटे। 3a/2 रीजन ए दीदी किथे 3a/2 सोच, यहां से यहां तक कंप्लीट कितना है 3a है, इसका सेंटर है तो हाफ होगा कि नहीं होगा, किसके लिए निकाल रहे? हाँ ये भी अच्छी बात कही तुमने, इसमें हाफ आएगा। लेट मी एक्सप्लेन ना, इस वाले पॉइंट का जो वैल्यू है 3a/2 0 0, ठीक है, यहां से यहां तक का a है तो यहां से यहां तक का कितना होगा। अब इस पूरे यहां से यहां तक कंप्लीट बोले नहीं दोगे तुम लोग तो फिर मैं कैसे करेगा आदमी भी, बताओ। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से यहां तक का a है ना, उसको a को माइनस करो, 3a/2 माइनस क्या होगा a, तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा a/2। बहुत बढ़िया, खूब भालो। चलो बोलो डायरेक्शन बेटे, एक मिनट दीदी, डायरेक्शन, हाँ इसमें के, वाह बेटे, ऐसे ऐसे करते रहूंगा, अपना मुंह बीच में ला देना, पट पट पट। के कैसे होगा बे, ऐसे होगा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जे होगा प्लस जे, नहीं समझ में? ये बाहर है ना, जे जेड जब भी बोलता बाहर ले लेना, ऐसे आया और ये ऐसा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है तो ऊपर जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, किसके डायरेक्शन में, जे के डायरेक्शन में क्या, तो B1 का वैल्यू कितना होगा, μ0/4 2IA प्लस जे हो गया B1। अब B2 निकालो दीदी, तुम B2 निकालो, एकदम सबसे आसान दिया हूं तुमको, गुड। क्या गलत बोला फिर, μ0/4, दैट्स गुड, 3a/2, सही बोल, 3a/2 होगा, a/2 होगा, 3a/2 इस वाले के लिए, एक अंधा आदमी है, इसकी बात क्या बोलता है, आदमी नहीं हूं मैं आदमी नहीं हूं बोलता भाई, चल बे बिना आदमी, बता डायरेक्शन किधर होगा, बोलना है, प्लस माइनस, हाँ जल्दी जल्दी बोला कर, कल सुबह पनवेल निकलना सबको, है ना, है ना। अब बारी इसकी, इसका तो 0 हो गया, अब बचा 4। अरे और भी लोग हैं फूलों, फिर लड़ते हैं मेरे से कि फीस हम लोग भी देते, हमसे पूछता, तो तेरा पूरा कसर निकालूंगा, टेंशन मत ले दो। B4 है μ0/4 इंटू, बहुत बड़े, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, क्या बात है, काट दिए, कौन सा पाई, कहाँ पे बोल रही है, अरे कुछ भी बोलते रहती है। मैं देख रहा हूँ जब से वो तनिष्का आना बंद कर दी ना, तब से थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रही है। B4 डाउट है कहीं पे। अब क्या बची, V5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है दीदी, V5 बोल, रुकिए बोल इसका वैल्यू बता, μ0/4 I/3a/2
और डायरेक्शन के लिए पाई पाई साइन का कुछ तो वैल्यू नहीं हाँ 90 और 0। क्या बात है देना बे डायरेक्शन में था, डायरेक्शन सही जा रहा बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई 3a और डायरेक्शन क्या बोल 3a बाई 2 आएगा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे समझा भाई, घूम जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा जे कैप। तो सबका वैल्यू आ गया, अब रखना है, रख लेंगे नहीं फिर भी मैं रख के दिखाऊँ, पूछो कारण। हाँ कर लोगे ना, कर लेना भाई ठीक है। कहाँ चीज़ नहीं यार, मेरे गुरु ने बोला क्वेश्चन को आधे में नहीं छोड़। एक मिनट अभिषेक यहीं पे झुकते इधर, ये झुकता मस्त है। अरे अभी नाटक मत कर, फिर रिकॉर्डिंग खराब होगा, जल्दी झुकते। अरे हाँ चल अरे तेरा सर दिखेगा वहाँ पे। अरे मैं इधर तू इधर को स्पेशल ट्रीट करता हूँ, इधर तो वहाँ बैठना जल्दी। वही तो तू इधर गुड। चलो ये समझ में आ गया ना, कर लोगे ना, सबको जोड़ना है बस। अभी टाइम चेंज कर दिए ना, टाइम बढ़ा दिए हैं 10 बजे से 12:15 ठीक है। चलो भाई तैयार हो जाओ। कितना करंट फ्लो हो रहा है? ठीक है, रेडियस कितना कंसीडर कर लेते हैं? ए बन जाएगा ना। तुम बताओ टोटल सेक्शन कितने, हमको ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे? ओ अभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज होगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे ना लोकेशन दिया है, गिवन है, कई बार रेडियस नहीं देगा ना, तो ये इससे समझना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कितने पॉइंट पे निकाल सकते हैं? एट द कौन था नवरात्रि चल रहा, बच गया भाई। B1 B2 B3 B net इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ V1 म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A। नहीं समझ में? अब माइनस J क्या, B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A पाई माइनस के। बहुत बढ़िया, तुम बताओ B3। I बाई फिर से A होगा क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है। ऑब्जर्वेशन माइनस जे ना, सब में कुछ कॉमन है। -2j माइनस पाई के। अगर इसी का अगर कई बार ना मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा ना, तो आप क्या करोगे पता है ना, इसका मॉडल निकाल देना। ठीक है, समझ में? बस
पहुंचने वाले हैं अभी। कितना पॉइंट था? 1 2 3 4 5। ठीक, एक क्वेश्चन और। क्या? हाँ, कर रहे हैं ना? अरे पब्लिक है, किसी को तो रोक नहीं सकता दोस्त, समझ रहे? चार में एक निपटा देते हैं ना, समझ तो आ गया ना क्या बोल रहा है? अरे इसमें एक इन्फिनिटी सीरीज का भी आता है क्वेश्चन ना, मैं देता हूँ, जेई में रिपीटेड है वो क्वेश्चन। क्या क्या बोलना बोल? ठीक है, टोटल कितने सेक्शंस हैं? बी नेट। तो इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना हो गया 9 में से कुछ सेक्शन ऐसे इसका वैल्यू क्या है? 0 है। बता कौन कौन सा है भाईजान? हम सब की जान भाईजान। अरे बोलता जा ना, बोलता जा। 1 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, 9। गुड। तो किसका किसका होगा? वाह, क्या बोला तू? B2 B4 B6 B8। बहुत क्या बोल रहा है? जोर से बोल। B2 का वैल्यू बताओ। μ0/4 पे, अच्छा एंगल कंसीडर्ड होगा, थीटा ले लो। क्या ले लिए? थीटा। समझ में? μ0/4 पाई I बाई 1 2 3 4 4a और साथ में होगा थीटा। डायरेक्शन इनवर्ड क्रॉस। डायरेक्शन इनवर्ड क्यों? ऐसे जा रहा है, ऑब्जर्वेशन इधर है, फिर क्या होगा? फिर इसका लेंगे μ0/4 पाई IA 3a, ये होगा डॉट। फिर क्या होगा? थीटा क्रॉस μ0/4 पाई I बाई a ना, थीटा डॉट। सब में कुछ कॉमन, μ0/4 पाई I बाई a यहाँ पे होगा। अगर मैं क्रॉस को ना, जरूरी नहीं आप कुछ भी ले सकते हो, क्रॉस को प्लस और डॉट को माइनस। जब भी एग्जाम में सॉल्व करोगे उसको ले लेना, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अगर किसी में आता है, मान लो फाइनल रिजल्ट आपको प्लस में आता है तो क्रॉस होगा, इनवर्ड होगा, अगर माइनस में आता है तो क्या होगा? आउटवर्ड होगा। उसको आप लिख लेना। तो यहाँ पे थीटा भी कॉमन है सब में। तो फर्स्ट वाले में क्या बचा? 1/4 माइनस 1/3 प्लस 1/2 और -1। बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करके बता कितना आ रहा है बेटे? अबे अभी दूंगा थप्पड़, जल्दी कर। अरे करो ना।
-7 से आगे बढ़ ही नहीं रहा था भाई। कितना? -7/12। तो 7 माइनस में आ रहा है ना, मतलब फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है ना। आप μ0 बाई क्या लिखना, 4 πI/θ a 7/12, और माइनस है इसीलिए क्या होगा, डॉट लगा लेना। चलो एक क्वेश्चन नोट करेंगे प्लीज। A battery is connected between 2 point A and B. A battery is connected between 2 point A and B, and circumference of a uniform connecting ring, and circumference of a uniform connecting ring of radius r, small r, and the resistance capital R shown in the figure. One of the arc AB लिखना, तो of the ring subtended angle theta at the center, magnetic field at the center of the cord find out the total magnetic field. Find out the total chord of the magnetic field. चलो find out the total magnetic field. हो गया? चलो ये उसमें का आखिरी क्वेश्चन था ना। अब यहाँ से आप लोगों का स्टैंडर्ड चालू होगा थोड़ा सा। आज बर्थडे क्या है इसका जो बात कर रही है चिल्ला के? जब तो कुछ बर्थडे क्या? हाँ, इतना हल्ला थोड़ी करता कोई भाई। अरे इसकी जरूरत नहीं थी ना अपने को। रेडियस कितना गिवन था? स्मॉल आर पता है। देन आई करंट आ रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कितने सेक्शंस हैं? देयर इज अ 4 सेक्शंस। दिखा? 4 सेक्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो हमारे पास 4 सेक्शन है। 4 में से 2 सेक्शन का वैल्यू 0 है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अरे ठीक है, ठीक है। तो 1 का 0 होगा और 4 का 0 होगा। तो बी नेट इज इक्वल B2 प्लस क्या होगा? B3। कंसिडर कर लो द लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल l, मतलब जो L था
उसी को हमने मोड़ के क्या किया, सर्कल बना दिया, है ना, द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है, L है। चलो छोड़ दो। अब B2 का वैल्यू बताओ। यहां से जो करंट आ रहा दैट इज स्प्लिटिंग एट अ टू फॉर्म, I1 एंड I2 कर लेता हूं। I1 और क्या चल रहा, I2 स्प्लिट होगा ना, और यहां पे एंगल मेजर बता रहा थीटा, तो क्या होगा, μ0 बाई 4 पाई I1 बाय R, और बता, बहुत बढ़िया, 2 पाई माइनस थीटा। क्यों, मैं बताता अंदर वाला एंगल मेजर करते हैं। डायरेक्शन μ0 बाय 4 पाई I2 बाय R, और यहाँ पे एंगल कितना चल रहा है, थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, क्रॉस है ना, नहीं दिखा, बोलना कहाँ डाउट है, बोलेगा मेरे को पूरी ही डाउट है। आगे समझ में, रेजिस्टेंस टोटल कितना था R, तो रेजिस्टेंस इसका मैं R1 ले लेता हूँ, इससे क्या लेता हूँ R2, ठीक। क्यों रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो रेजिस्टेंस होगा, इसलिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसलिए रेजिस्टेंस अलग होगा, ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस अलग है इसलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हुआ। तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका क्या होगा I1 R1 और इससे क्या होगा I2। पूरे पागल होंगे क्या, पूरे भिड़े हुए यहीं पे, नहीं फिर भी इन लोगों का ना, सुनो ना, यहाँ क्लास चल रहा है ना, थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। उनको कौन है यहाँ पे, वहाँ पे खड़ा है, वो लोग अपने क्लास के सामने खड़े हैं यार, वो वहाँ खड़े हैं, नहीं चिल्ला के वो, छोड़ ना, क्या ही दिक्कत है। यही तो खेलने कूदने की उम्र है बेचारों की, ठीक है, यही तो अगले साल तो फिर दिखेंगे मेडिकल कॉलेज में सबके सब, ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में हो सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन इनके बारे में हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे क्लास के बाद जब रिकॉर्डिंग बन जाए। रो, तो इसका जो लेंथ है ये L1 ले लो, तो रो इज इक्वल टू RA, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो ना। तेरा चूड़ी कहाँ गया बेटी, ये चूड़ी देखो सेम, अरे लड़कियां चूड़ी पहनती बेटी, ठीक है, कट करूँगा क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबके लिए सेम होगा, बाय क्या होगा L1, ठीक। सिमिलरली रो टू R2A बाय क्या होगा L2, तो दोनों का मटेरियल तो सेम है ना बेटी। जुआ भाई, ऑप्टिक्स रिवीजन कैसे करूं, शॉर्ट नोट बनाना चालू कर दिए तुम लोग। चलो अभी मैं बताता हूँ, R2 बाई R1 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, R2 बाई R1 का रेशियो L1 बाई L2 हो गया, तो R2 बाई R1 है ना, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर ले लो 1, ये 2 और ये क्या ले लो 3। अब इन दोनों कंपेयर करो ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन चलेगा थोड़ा सा बड़ा। दीदी तुम लिख रही हो ना पूरा, यहाँ पे देखो ना, R1 के नीचे R2 आएगा तो L1 के नीचे L2 चला जाएगा। जब फ्लिप कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा L2 बाय L1, तो L2 बाय L1। यहाँ तक समझ में आ गया। हमको मेन क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है जो यहाँ से निकल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, L1 क्या है, ये L1 जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये क्या है L2 है। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है,
एंगल 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 इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। चलो सबसे पहले थीटा ले लेता हूँ, फर्स्ट वाला। तो क्या होगा? L2 बाय रेडियस कितना चल रहा था? आर ही लिए थे, आर कंफर्म, हाँ स्मॉल आर तो लिए थे। और सेकंड क्या था? पाई माइनस थीटा, कि 2 पाई माइनस थीटा। कितना होगा? L1 बाई आर। L2 का वैल्यू अगर निकालोगे तो थीटा आर, और L1 का वैल्यू निकालोगे तो 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। आ गया? अब यहाँ पे वैल्यूज ला के रखो इसका। I1 बाई I2 था, L2 था ऊपर, L2 का वैल्यू कितना है? थीटा बाई आर। और इसका वैल्यू कितना था? क्या बोल रहा है? कुछ भी बड़बड़ाते रहते हुए। ये बचपन से आते थे कि यहाँ आने के बाद तुम लोगों का ये हाल हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बच गया बेटे। ठीक है, I2। अब देखो इस वाले इक्वेशन में ना I2 थीटा है ना, या I1 2 पाई माइनस थीटा, I1 2 पाई माइनस थीटा, तो उसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं? I2 थीटा से। तो रख दो, तो B नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, था ना, फिर क्या था? 2 पाई, बोलना बे, I1 2 पाई माइनस थीटा था, तो उसका वैल्यू क्या था? I2 थीटा आ गया था। नीचे क्या चल रहा था? R। ठीक है, माइनस क्यों? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। और ये I2 थीटा बाय R कैंसिल, B नेट इज इक्वल टू 0। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, हो गए। अब हम चल रहे हैं आगे।